तो वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आज बात करेंगे ओडीओपी की। आपको बता दें कि एक जिला एक उत्पाद से यूपी के जिलों को नई पहचान मिल रही है। इसी के तहत सहारनपुर के शहद की मिठास पूरे दुनिया में पहुंच रही है, चाहे वो देश हो या फिर विदेश। सभी जगहों पर शहद को सहारनपुर से सप्लाई किया जा रहा है। मधुमक्खी पालन से जहां एक और किसानों को अच्छा लाभ हो रहा है, तो दूसरी ओर व्यापारी भी सरकार की योजना से खुश नजर आ रहे हैं। शहद मतलब सबसे उत्तम मीठी औषधि जो ताकत से लेकर तमाम रोगों में अमृत का काम करती है। एक प्रकार का अपने आप में बहुत ही गुणकारी होता है, लेकिन अब शहद को अनेकों दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। बात सहारनपुर की, तो शहद को लेकर सहारनपुर विश्वविख्यात हो चुका है, क्योंकि सहारनपुर जिले को ओडीओपी के तहत चुना गया। यहाँ से शहद देश के तमाम हिस्सों में सप्लाई किया जाता है। भारत में सहारनपुर शहद के उत्पादन में नंबर 1 पर है। जिला सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 10,000 किसान इस व्यवसाय से जुड़े हैं। सहारनपुर के किसान अलग अलग स्थानों पर अपनी मक्खियों की बॉक्स रखते हैं और उनसे अलग अलग किस्म के शहद उत्पादन करते हैं। मधुमक्खियों के व्यवसाय से जुड़े किसानों ने बताया कि वो अपने बॉक्स को लेकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, श्रीनगर और यूपी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मौसम में रखते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह के फूल होते हैं, जिससे मक्खियाँ शहद इकट्ठा करती हैं। अलग अलग किस्म के शहद प्राप्त होते हैं, जैसे सरसों का शहद, अजवाइन का शहद, लीची का शहद और यूकेलिप्टस का शहद बहुत ही गुणकारी होता है। इसी के साथ उनके साथ कई लोग जुड़े हुए होते हैं, जिनसे उन्हें रोजगार प्राप्त होता है। किसानों के मुताबिक जितनी वो मेहनत करते हैं उतना उनको फल नहीं मिलता, क्योंकि शहद के दाम बहुत कम होते हैं। सरकार से शहद के दाम पर ध्यान देने की अपील की है। सहारनपुर में 2 बड़ी रिफाइनरीज हैं, जो कि शहद को रिफाइन कर भारत सहित अन्य देशों में सप्लाई करती हैं। सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र में अधिक किसान इस व्यवसाय से जुड़े हैं। यहीं पर 2 बड़ी रिफाइनरी संस्थान है। क्योंकि मेरे पास थोड़ी खेती है, तो इसलिए खेती में तो कुछ नहीं होता, इसलिए जय मधुमक्खी का कार्य कर रहा और इससे अपना जो है 2 पैसे कमा लेते हैं, बच्चों को पढ़ा लेते हैं। क्योंकि पढ़ाई लिखाई के लिए तो बच्चों के लिए चाहिए ना, तो खेती में तो कुछ है नहीं, इसलिए जो है इस कार्य से जो है हम ये बच्चों को पढ़ा रहे और अपना कार्य भी कर रहे। हम जो है राजस्थान में जो है मंडावर है फिलहाल हमारी साइड बड़ी, तो यहाँ से तो केवल जो है बाग के लिए जो है हमने रख रखे 5, 7, 10 डिब्बे, इसलिए जो है मतलब बाग को भी जो है फ़ायदा होता है इससे, काफ़ी जो है फल फूल आता है ज़्यादा और काफ़ी फ़ायदा भी होता है इससे। इसलिए जो है बड़ी साइड तो हमारी राजस्थान है। हम राजस्थान भी जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर तक को जाते हैं। मेरा नाम मनोज है, मेरा गांव पुजना है, जिला सहारनपुर। मैं 2005 से बी कीपिंग कर रहा हूँ और हमारा जो ज़िला है सहारनपुर, इसमें इंडिया में पहला नंबर है इस ज़िले का। और यहाँ बड़ी समस्याएं भी हैं मधुमक्खी पालकों के साथ में। ना तो आज तक कभी सरकार ऐसा कर पाए कि एक रेट की कोई व्यवस्था कर दी जा, और कुछ जो हमारे ये व्यापारी हैं जो शायद खरीदने वाले हैं, इनकी मनमानी हमेशा रेट में चलती है। किसान को मतलब मधुमक्खी पालक को उचित रेट नहीं मिलता। दूसरे जो सरकार के द्वारा जो यहाँ बी कीपिंग संबंधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं चलाती, लेकिन चंद लोग बैठे हैं जो ट्रेडिंग में हैं या मतलब बड़े व्यापारी हैं, चंद लोग बैठे, वो सारी जो सरकार का जो एक किसान के लिए, बी कीपर के लिए जो आता है, वो सारा का सारा वो हजम करके बैठ जाएं। बाकी समस्या ये है मधुमक्खी पालक की, जैसे पहले हमारे यहाँ सहारनपुर में काफ़ी स्कोप था इसका, प्रॉपर सहारनपुर में यूकेलिप्टिस हुआ करता था, उससे बहुत अच्छा शहद मिल जाता था मधुमक्खी पालक को, उसको बाहर माइग्रेशन नहीं करने पड़ते थे। अब मधुमक्खी पालन जो है महंगा होता जा रहा है। जैसे आपका लेबर खर्च बहुत ज़्यादा हो गया, ट्रांसपोर्ट खर्च बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन रेट की समस्या वही है। 2006-07 में भी 100 रुपये पर केजी रेट था शहद का, और आज भी 100 के आसपास ही घूम रहा है, और खर्चे बढ़ गए हैं कम से कम 10 गुने।
तमाम, चाहे वो लेबर का है, ट्रांसपोर्ट का, कुछ भी है। दूसरे, अभी हमारी सरकारें फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ नए बीजों को लेके आ रही है, जिसमें मैं आपको बताऊं, एक जीएम सरसों है, मस्टर्ड, तो उसमें शहद मिलने के, जो मधुमक्खी को शहद मिलता है, उसके चांस बहुत कम है। एक तो मेरी सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि ये जीएम सीड्स बिल्कुल ना लेके आए, नहीं तो मधुमक्खी पालक बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। दूसरे ये है कि क्या नाम, जो भी कार्यक्रम दिल्ली सरकार से, यानी दिल्ली के हम केंद्र सरकार से आते हैं मधुमक्खी पालक के लिए, उसको प्रत्येक बी कीपर तक पहुंचाने का समाधान करे सरकार। इन चंद बिचौलियों के हाथ में ना दे, लाखों रुपया आता है और ये हड़प करके बैठ जाते हैं। 2012 से मधुमक्खी का काम स्टार्ट करा था मैंने, और जो है ये पिछले साल हमने जो है, वैसे तो इतने दिन हो गए कर रहा हूँ इस काम को, लेकिन इसमें जो है प्रॉफिट बहुत कम है, क्योंकि शहद के रेट मिल नहीं सही तरीके में मिल पाते। हमारे पास तो सब डीलर लेके जाए, आगे किस कंपनी में किस रेट जा रहा, कहाँ से क्या जा रहा, इसका तो हमें पता ही नहीं है। हमें तो सिर्फ डीलरों से मालूम हो अगर जी इस रेट ठारे मालूम, हमें तो इसका रेट का भी नहीं पता लगता सही सही महीने में तो। अच्छा जी, पिछले साल हमने जो है इसमें से 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ, और जो है 3 ही लाख रुपए का माल निकला पूरे साल में। ये बराबर सरोबर छुटा, मिला कुछ नहीं। लेकिन सोचा कि चलो भाई बिकनी बिके बढ़ जाएगा रेट। पिछले साल कुछ सही से हुए कुछ रेट, लेकिन पिछले साल जो है माल ही नहीं निकला मौसम की वजह से। तो चलो कुदरत के परवाले के हाथ में है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ज्योति ग्राम उद्योग संस्थान के चेयरमैन अजय कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि वो सन 1990 में इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और लगभग 20,000 किसानों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि शहद के अलावा और भी कई तरह के प्रोडक्ट्स मक्खियों से प्राप्त किए जाते हैं, जो कि महंगे होते हैं और विदेश में इनकी बहुत अधिक मांग होती है। मैंने 1990 में जब मैं पढ़ता था बीएससी एग्रीकल्चर में, तो तब एंटोमोलॉजी एक सब्जेक्ट होता था हमारे पास, कीट विज्ञान। उसमें लाभदायक कीटों को बचाना होता था, हानिकारक कीटों को ख़त्म करने का वो हम लोगों को पढ़ाया जाता था। तो लाभदायक कीटों में एक मधुमक्खी भी थी। तो वहीं से मुझे लगा कि क्यों ना हम लोग इसको एक व्यवसाय के रूप में अपनाएं। तो 1990 में मैंने जो है पंजाब से 2 बॉक्स ला करके शुरू किया था, और 94 में जब हमारा काम बढ़ता गया तो हमारे यहाँ भारत सरकार से कुछ अधिकारी आए, कृषि मंत्रालय के, तो उन्होंने देखा कि भाई ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें उन्होंने ट्रेनिंग के लिए पूरे भारत के लिए अप्रूव कर दिया। तो हम लोग तब से लगातार किसानों को अलग अलग राज्यों में जाकर के ट्रेनिंग भी देते हैं। करीब 20,000 से ज़्यादा लोगों को हम अब तक प्रशिक्षित कर चुके हैं अपने संस्थान से, और लगभग 4,000 बी कॉलोनी हमारे पास हैं, जिसको हम अलग अलग राज्यों में अजवाइन हनी के लिए, सौंफ हनी के लिए, यूकेलिप्टस हनी के लिए, तुलसी हनी के लिए, और आपका सनफ्लावर हनी के लिए, मल्टीफ्लोरा हनी के लिए, जम्मू कश्मीर तक अलग अलग राज्यों में पूरे देश में हम उनको माइग्रेट भी करते हैं। पोलिनेशन के लिए एप्पल में भी लेके जाते हैं। तो करीब लगभग हम लोग 16-17 वैरायटीज़ का हनी, जो फ्लोरल हनी होता है। देखिए क्या है, फ्लोरल और इन्फ्यूज्ड हनी में फ़र्क होता है। फ्लोरल जो फूलों से सीधा आता है वो फ्लोरल कहलाता है। इन्फ्यूज्ड वाला जो हम एक ही हनी को अलग तरह का बना सकते हैं, वो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग केवल फ्लोरल हनी का काम करते हैं, जो नेचुरल प्लांट से आया है। वही हनी जो है हम लोग करीब 16 तरह का हमारे पास अवेलेबल होता है। तो इस शहद के अलावा उससे और क्या क्या बनाया जा सकता है? हाँ, देखिए बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि शहद के अलावा मधुमक्खी पालन से और भी जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बी पोलन है, पराग है, फ्लावर के मेल पार्ट से एकत्रित करती हैं मधुमक्खियाँ, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, वो हम लोग इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा जो रॉयल जेली है, वर्ल्ड का एक तरह से कि ये सुपर फूड कहलाता है, लगभग 36,000 रुपये किलो उसका भाव है, वो हम लोग कलेक्ट करते हैं। मधुमक्खी के डंक का जहर भी हम लोग, एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है, उसकी सहायता से इकट्ठा करते हैं। एक ग्रीन परपोलिस होती है, वो भी हम लोग एकत्र करते हैं, वो बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। और वैक्स है, वैक्स तो पैदा होता है जब लोग शहद पैदा करते हैं, तो मोम भी निर्यात होता है। तो और शहद का भी हमारे देश में अब क्योंकि उत्पादन बहुत अच्छा है, लास्ट ईयर 1,15,000 मीट्रिक टन शहद देश में पैदा हुआ, जिसमें से आधे से ज़्यादा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों को निर्यात किया गया। तो आधे से ज़्यादा हमारा अभी एक्सपोर्ट है। 1,15,000 मीट्रिक टन में से अगर माने, आधे से ज़्यादा वो निर्यात किया गया है।
दूसरी ओर हाईटेक नेचुरल प्रोडक्ट कंपनी के डायरेक्टर प्रियव्रत शर्मा ने कहा कि वो इस व्यवसाय से 1990 से जुड़े हुए हैं। 15 सालों से रिफाइनरी का कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष भारत से लगभग 70,000 मीट्रिक टन शहद का निर्यात किया गया है। उन्होंने कहा कि सूबे में जब से ओडीओपी योजना आई है तब से व्यापार दिन दुगना रात चौगुना हुआ है। शहद के व्यापार में सरकार भी मदद कर रही है। जिले के शहद के व्यापार को सरकार की योजना ओडीओपी से काफी मदद मिली है, इसलिए यहाँ की शहद देश विदेश में सप्लाई हो रही है। किसानों को अच्छा खासा लाभ हो रहा है। शहद अमेरिका और मिडिल देशों में सप्लाई की जा रही है। पहले कोई नहीं जानता था कि मक्खियों से शहद के अलावा बी पॉलिश, रॉयल जेली आदि प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। सहारनपुर में 10,000 मधुमक्खी पालक हैं। इनके पास लगभग 1 लाख मधुमक्खी बॉक्स हैं, जो अलग अलग स्थानों पर ले जाकर उनसे शहद और अन्य प्रोडक्ट्स प्राप्त करते हैं। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पर वातावरण का बहुत असर पड़ता है। पिछले दिनों वातावरण के दूषित होने से बहुत सी मक्खियां मर गईं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अगर मधुमक्खी पूरे संसार से खत्म हो जाएगी तो 4 साल में इंसान खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब है कि मधुमक्खी इंसान के लिए बहुत लाभदायक है। हमारी कंपनी पिछले 15 वर्ष से एक्सपोर्ट का कार्य कर रही है और हम पिछले 32 वर्ष से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। मधुमक्खी के पालन के साथ साथ हम जो मधुमक्खी से शहद का उत्पादन होता है और उसके साथ साथ अन्य भी उत्पाद है, जैसा बी पोलन हो गया, परपोलिस, रॉयल जेली, वेनम और हनी और वैक्स। तो इन सभी प्रोडक्ट्स को निकालने का भी कार्य भी हम कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों पहले कोई शहद के सिवा कोई ये जानता नहीं था कि मधुमक्खी से अन्य भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो हमने उनके साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग दे के किसानों को और बीकीपर्स को उनको निकालने के तरीके और हमारे जो इनके उपकरण है वो हमने सारे डेवलप किए और वो डेवलप करने के बाद हमने किसानों को उपलब्ध कराए, जिससे हमारे अभी देश में शहद के साथ साथ बी पोलन, परपोलिस का बहुत बढ़िया उत्पादन हो रहा है। अभी वेनम भी हम उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पूरे देश में कहीं उसकी इतनी अच्छी रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वो अभी रुका हुआ है। इसके साथ साथ हमारे अभी पूरे जिले सहारनपुर में लगभग 10,000 मधुमक्खी पालक है, जिनके लगभग 1 लाख मधुमक्खी के बॉक्स हैं। और पूरे भारतवर्ष में लगभग लाखों लोग हैं जो मधुमक्खी का कार्य कर रहे हैं, जो मधुमक्खी पालक हैं। लेकिन उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, लगभग एक मधुमक्खी पालक के साथ 10 लोगों का बनता है। लगभग 1 लाख से 10 लाख हमारे मधुमक्खी पालक से जुड़े, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, जो मधुमक्खी के बॉक्स बनाते हैं, उनके उपकरण बनाते हैं या मधुमक्खी पालक के साथ वो कार्य करते हैं। लेकिन अभी एक सबसे बड़ा संकट आ गया जीएम सरसों का। जो जीएम जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स है, वो सरकार ने उसकी अनुमति दी है अभी। जो किसानों के और जो खाएंगे सरसों का तेल, उसको एलर्जिक वगैरह प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ जो हमारा शहद है वो विदेशों में बैन है, क्योंकि अभी भी हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पता है कि बाहर वाले जो अमेरिका के जो कंट्री वाले हैं वो नॉन जीएमओ सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपके हनी कहीं जीएम सीड से तो नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, हमारा जो जीएम सरसों है उससे निकलने वाला शायद भी उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। अभी एक और बहुत बड़ी समस्या आई, जैसे अभी पोल्यूशन बढ़ा है, उसके पोल्यूशन से मधुमक्खी को बहुत दिक्कत हुई, उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, और जिससे हमारी किसानों की, मधुमक्खी पालकों की बहुत सारी मधुमक्खी डैमेज हुई है, मरी है डिजीज से, इससे सांस लेने की दिक्कत से। वो भी एक हमारे मधुमक्खी पालन के लिए खतरा हुआ है। तो अभी हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी मधुमक्खी के साथ साथ जो प्रकृति को बचाते हैं, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मधुमक्खी पूरे संसार से ख़त्म हो जाएगी तो ये मान कर चलिए कि 4 साल तक का इंसान का जीवन है। तो अगर मधुमक्खी नहीं बचेगी, हमारा शहद का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 70,000 मीट्रिक टन का है, और जो कि पिछले सालों से ज़्यादा है और बढ़ रहा है, जिससे हमारे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। और किसान लगभग जो 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी पे भी संकट आ जाएगा, क्योंकि हमारे देश का जो हनी उत्पादन है सरसों से वो 90% है। अगर 90% हमारा हनी नहीं बिक पाएगा और वही 90% हमारा एक्सपोर्ट होता है, तो हमारे मधुमक्खी पाल के जीवन पर संकट आएगा, रोजी रोटी पर संकट आएगा, और वो व्यापार नहीं कर पाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे मधुमक्खी कोई पालेगा नहीं, और जो मधुमक्खी पालन नहीं होगा तो हमें खाद्यान्न की दिक्कत आ जाएगी। सहारनपुर औद्योगिक प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र से जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर भारत में सबसे अधिक शहद प्राप्त करने वाला जिला है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि सरकार की ओर से ओडीओपी योजना के तहत इस जिले को चुना गया।
किसानों को लाभ तो मिल रहा है, साथ ही आर्थिक रूप से भी किसानों को और व्यापारियों को मजबूती मिल रही है। सरकार की ओर से किसानों को पहले तो ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे मधुमक्खी पालन में शानदार सहायता मिल सके। देखिए, सहारनपुर मधुमक्खी पालन का एक हब है। ये आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि सहारनपुर हमारा पूरे देश में, अगर ज़िले के तौर से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पूरे बी कीपर हमारे इसी जनपद में हैं। और इसी वजह से हमारा ये जनपद वन प्रोडक्ट और के लिए तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शहद का ही प्रोडक्शन के रूप में इसको चयन किया गया है, शहद उत्पादन के रूप में। ठीक है। और यहाँ पर ये सहारनपुर में औद्योगिक प्रयोगिक प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पर मधुमक्खी पालन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है और ये प्रशिक्षण पूरे साल भर चलता है, जिसका प्रथम प्रशिक्षण सत्र रहता है 16 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक 3 महीने का। द्वितीय सत्र चलता है आपका 16 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी और तीसरा चलता है 1 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक और चौथा चलता है 2 अप्रैल से लेकर के 16 मई तक। ये 4 सत्र चलते हैं, जिसमें एक सत्र रहता है 90 दिन का और दूसरा और 3 सत्र रहते हैं 45 दिन के, जो आपको पूरे जो है यूपी में किसी भी विभाग द्वारा इतनी लंबी जानकारी नहीं दी जाती है। तो ये आपका एक सहारनपुर जनपद का बहुत पुराना ये प्रशिक्षण केंद्र है। और हमारे यहाँ के जितने भी बी कीपर हैं, जैसे कि अजीत सैनी जो गंगू में हैं, देवव्रत शर्मा हैं, ताहिर जी हैं और भी हैं, ये सभी ने ट्रेनिंग यहीं से यानी लेकर के इसी केंद्र से लेकर के ही शुरुआत की। और आज जो है वो उनका इतने में मधुमक्खी पालन में ये आगे जा चुके हैं कि अपना सारे मधुमक्खी पालन से संबंधित जो भी प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये जो है बहुत सौभाग्य की बात है। इसके साथ साथ हमारा उद्यान विभाग हमारे जो नए बी कीपर हैं, जो नए मधुमक्खी यानी को पालना चाहते हैं, उसके लिए उद्यान विभाग यानी सहायता भी देती है, अनुदान राशि भी देती है, जिसमें एक यूनिट यानी 50 मोर वंशों की एक यूनिट होती है और उस यूनिट पे एक यूनिट पे करीब जो है 88,000 का अनुदान हमारा जो है विभाग देता है, जो जिला उद्यान अधिकारी के द्वारा दिया जाता है। बहरहाल सरकार की ओडीओपी योजना सहारनपुर के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि शहद के कारोबार में व्यापारियों और किसानों को सबसे ज्यादा मदद तब मिली जब ओडीओपी योजना सूबे में लागू हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।